हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है टेक्नो कैमन 50। आज हम इस फ़ोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस फ़ोन के मेन हाइलाइट्स आपको बताता चलूं तो सबसे पहले आप रियर पर देख सकते हैं 50 मेगापिक्सल डुअल कैमरा दिया गया है, साथ में इंडिकेटर लाइट है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है इस फ़ोन में और एमोलेड पैनल के साथ आता है ये फ़ोन। आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले फ़ीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आपको वन हैंडेड मोड मिल जाता है। उसके लिए आपको आना है कंट्रोल सेंटर में। कंट्रोल सेंटर में आने के बाद एडिट में आ जाएंगे। एडिट में आपको वन हैंडेड मोड देखने को मिल जाएगा। इसको हम यहाँ से ऐड कर लेंगे और ईज़िली हम वन हैंडेड मोड को एक्सेस कर सकते हैं। राइट एंड लेफ़्ट दोनों हैंड से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप राइट से यूज़ करना चाहें तो आप स्क्रीन साइज़ देख सकते हैं, और अगर लेफ़्ट वन हैंड से यूज़ करना चाहें तो आप लेफ़्ट पर भी इसको रख सकते हैं। स्क्रीन और कीबोर्ड का साइज़ भी आप देख सकते हैं, काफ़ी छोटा हो गया है। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन साइज़ काफ़ी छोटा हो गया है। आप वन हैंड के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इस फ़ोन में आपको डायनामिक पोर्ट फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में डायनामिक पोर्ट देखने को मिल जाएगा। टॉप पर आप देख सकते हैं जो डायनामिक पोर्ट है वो काम कर भी रही है, और इसको आप मल्टीपल जगह पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉप वॉच, टिप्स, टाइमर, म्यूज़िक प्लेबैक, फ्लैश लाइट। इन पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अभी के लिए आप देख सकते हैं टिप्स ऑन है, इसको मैं ऑफ़ करता हूँ तो वो ऑफ़ हो गई है। और रिकॉर्डिंग पर भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ, रिकॉर्डिंग या फिर स्टॉप वॉच। यहाँ पर मैं आपको चेक करवा देता हूँ। क्लॉक में हम स्टॉप वॉच को ऑन करते हैं और जैसे ही मैं होम स्क्रीन पर जाऊंगा तो आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली डायनामिक पोर्ट ओपन हो जाएगा। तो आईफोन से इंस्पायर हुआ है टेक्नो, इन्होंने डायनामिक पोर्ट के नाम से ये फ़ीचर इस फ़ोन में इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो ये काफ़ी अच्छा फ़ीचर है। अगर इसको मैं यहाँ से ऑफ़ करूँगा तो आप देख सकते हैं टॉप पर जो डायनामिक पोर्ट है वो ऑफ़ हो गई है, और यहाँ से आप इसको स्टॉप एंड पॉज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में वॉल्ट दिया गया है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद प्राइवेसी में आ जाएंगे। प्राइवेसी में आपको टॉप लेफ़्ट पर वॉल्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपने सबसे पहले अपना प्राइवेसी पासवर्ड सेट कर लेना है। पासवर्ड टाइप में पैटर्न न्यूमेरिक अल्फ़ा न्यूमेरिक है, मैं न्यूमेरिक को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिक्योर कीबोर्ड को भी साथ ऑन कर देते हैं, और यहाँ पर मैं कोई भी पासवर्ड डाल देता हूँ। और यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आप रख सकते हैं, यहाँ पर मैं कुछ भी डाल देता हूँ और नेक्स्ट कर देते हैं। अगर आप अकाउंट को बाइंड करना चाहें तो अकाउंट को भी बाइंड कर सकते हैं। इसको मैं स्किप कर देता हूँ और आप देख सकते हैं हम अपने वॉल्ट में आ चुके हैं। वॉल्ट में हम इमेजेस, एप्लीकेशंस, वीडियोस, रिकॉर्डिंग्स और डॉक्यूमेंट्स को हाइड कर सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको एप्लीकेशन हाइड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर फेसबुक और साथ में इंस्टा को हाइड करते हैं, ओके कर देते हैं, और ऐप ड्रॉअर में आप देख सकते हैं इंस्टा और फेसबुक जो दोनों हैं वो हाइड हो चुके हैं। दोबारा आते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद प्राइवेसी में अगर आपको दोनों एप्लीकेशन को अनहाइड करना है तो यहाँ से आप इनको अनहाइड भी कर सकते हैं। 3 डॉट में दोनों एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम इनको अनहाइड कर देंगे। अब आप देख सकते हैं जो दोनों एप्लीकेशन हैं वो होम स्क्रीन पर भी शो हो रही हैं और साथ में फेसबुक एंड इंस्टा ऐप ड्रॉअर में भी शो हो रही हैं। नेक्स्ट इस फ़ोन में आप स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को रिकॉर्ड करते हैं तो ये फ़ीचर आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। कंट्रोल सेंटर में आपको स्क्रीन रिकॉर्डर देखने को मिल जाएगा। होल्ड करके इसे ओपन कर लेंगे। हम यहाँ पर डिवाइस साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं, माइक्रोफोन साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीडियो रेजोल्यूशन में FHD दी गई है और साथ में SD 480 एंड 720 का ऑप्शन भी दिया गया है। फ्रेम रेट अप टू 60 FPS है। टैप इफेक्ट और डू नॉट डिस्टर्ब भी आप ऑन कर सकते हैं। तो एक छोटी सी वीडियो मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ। टॉप पर आप देख सकते हैं डायनामिक पोर्ट भी काम कर रहा है यहाँ पर। तो एक छोटी सी वीडियो को मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करता हूँ और आप देख सकते हैं ये एक वीडियो रिकॉर्ड की है हमने स्क्रीन रिकॉर्ड के थ्रू, और वीडियो की रेजोल्यूशन भी आप चेक कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा फीचर है इस फ़ोन में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट इस फ़ोन में आपको डार्क मोड दिया गया है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में डार्क मोड मिल जाएगा।
अगर आपको लाइट थीम अच्छा नहीं लगता तो आप डार्क थीम को एनेबल कर सकते हैं। डार्क थीम बैटरी भी कम कंज्यूम करता है और इससे आपका जो आँखों का इशू है वो भी नहीं बनता। लेकिन कुछ लोगों को लाइट थीम पसंद है तो आप इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं, वॉलपेपर डिम भी कर सकते हैं साथ में। नेक्स्ट इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस को लॉक लगा सकते हैं। उसके लिए आपको आना है फ़ोन मास्टर में। फ़ोन मास्टर में आने के बाद प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आपको टॉप राइट पर ऐप लॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपने अपना प्राइवेसी पासवर्ड डाल देना है। प्राइवेसी पासवर्ड डालने के बाद जो भी एप्लीकेशन को आप लॉक लगाना चाहें लगा सकते हैं। तकरीबन यहाँ पर सभी एप्लीकेशन अवेलेबल हैं। मैसेजेस को मैं लॉक लगाता हूँ और साथ में स्नैपचैट को लॉक लगा देते हैं। सेटिंग्स में प्राइवेसी पासवर्ड को आप चेंज कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट एंड फेस लॉक को भी आप इनेबल कर सकते हैं। अकाउंट पॉइंट करना चाहें और सिक्योरिटी क्वेश्चन को भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा लॉकिंग मेथड में पहले नंबर पर है, जैसे ही हम स्क्रीन को ऑफ करेंगे एप्लीकेशन लॉक हो जाएंगी। दूसरे नंबर पर एप्लीकेशन क्लोज होने के साथ ही एप्लीकेशन को लॉक लग जाएगा और तीसरे नंबर पर 1 मिनट का टाइमर है। जैसे आप एप्लीकेशन क्लोज करेंगे तो उसके 1 मिनट बाद एप्लीकेशन को लॉक लगेगा। तो मैं यहाँ पर दूसरे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा और मैंने मैसेजेस को लॉक लगाया है। यहाँ पर मैं अपना प्राइवेसी पासवर्ड डाल देता हूँ तो आप देख सकते हैं जो मैसेजेस हैं वो ओपन हो गए हैं और जैसे ही हम इस एप्लीकेशन को क्लोज़ करेंगे और ओपन करेंगे तो एप्लीकेशन को लॉक लग जाएगा। काफ़ी अच्छा फ़ीचर है आपकी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के लिए। दोबारा यहाँ पर मैं प्राइवेसी पासवर्ड डाल देता हूँ और यहाँ से मैं इसको डिसेबल भी कर सकता हूँ। अगर आप अपनी एप्लीकेशन को अनलॉक करना चाहते हैं तो आप इसे डिसेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट इस फ़ोन में आप आइकॉन्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको होल्ड करना है होम स्क्रीन पर और यहाँ पर आपको आइकॉन स्टाइल दिया गया है। आइकॉन स्टाइल में आप आइकॉन के कलर को चेंज कर सकते हैं, सिस्टम कलर्स को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ग्लो इफेक्ट आप इनेबल कर सकते हैं, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट आइकॉन्स पर काम करता है। इसके अलावा आइकॉन की शेप को चेंज कर सकते हैं और आइकॉन के साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा फ़ीचर है। आप इस फ़ोन में आइकॉन्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। दोबारा होल्ड करते हैं आइकॉन स्टाइल में और कलर में ये चेंज कर देता हूँ और कॉर्नर रेडियस को मैं बढ़ा देता हूँ और ये आप देख सकते हैं आइकॉन्स जो हैं वो राउंड हो चुके हैं और आइकॉन की साइज़ को मैं कम कर देता हूँ और अब आप देख सकते हैं आइकॉन का साइज़ काफ़ी छोटा हो गया है और साथ में कलर भी आप देख सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से इस फ़ोन में आइकॉन्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ग्लो इफेक्ट कुछ इस तरह से काम करता है, मैं आपको क्लोज करके दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं ग्लो इफेक्ट को इनेबल करता हूँ तो आप देख सकते हैं आइकॉन्स के साइड पर थोड़ा बहुत ग्लो आ जाता है। मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ और अब आप देख सकते हैं ग्लो इफेक्ट ऑफ है और जैसे ही मैं ग्लो इफेक्ट ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं आइकॉन्स की साइड पर एक वाइट सी लाइन बन जाती है, ग्लो बन जाता है। नेक्स्ट इस फ़ोन में आप बैटरी परसेंटेज को हाइड और शो कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको आ जाना है नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में। टॉप पर स्टेटस बार दिया गया है और यहाँ पर आप बैटरी परसेंटेज को हाइड कर सकते हैं और अगर आपको बैटरी परसेंटेज दोबारा चाहिए तो आप इसे इनेबल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में डबल टैप टू टर्न ऑन ऑफ स्क्रीन जेस्चर दिया गया है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको आ जाना है एक्सेसिबिलिटी में। एक्सेसिबिलिटी में आपको एक्शन एंड जेस्चर्स में दूसरे नंबर पर डबल टैप टू टर्न ऑन ऑफ स्क्रीन जेस्चर दिया गया है। जैसे ही आप इसे इनेबल करेंगे और एम्प्टी होम स्क्रीन पर डबल टैप करेंगे स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, डबल टैप करेंगे स्क्रीन ऑन हो जाएगी। आपके जो पावर बटन का फंक्शन है पावर ऑन ऑफ के लिए रह जाएगा। आपने जस्ट स्क्रीन पर टैप करना है, स्क्रीन ऑन हो जाएगी और स्क्रीन पर टैप करना है, स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप इन एप्लीकेशन के आइकॉन्स का जो टेक्स्ट है, ये नीचे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको आप हाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको होल्ड करना है होम स्क्रीन पर। सेटिंग्स में आ जाएंगे। सेटिंग्स में आपको डोंट शो टेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है। जैसे ही आप इसे इनेबल करेंगे तो जो आइकॉन्स का टेक्स्ट है वो रिमूव हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा फीचर है, ये भी एप्पल ने ही इंट्रोड्यूस किया था। दोबारा सेटिंग्स में आते हैं और जैसे ही मैं इसे ऑफ़ करता हूँ तो आप देख सकते हैं जो टेक्स्ट है वो दोबारा वापस आ चुका है। तो ये थे टेक्नो कैमन 50 के टॉप 10 हिडन फीचर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें,
चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।